ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इसका जो सिद्धांत है उसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार उन सब स्वतंत्रता कोटियों से जिनके लिए ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है, औसतन समान मात्रा में ऊर्जा संबद्ध होती है, और यदि सभी स्वतंत्रता कोटियां इसी प्रकृति की है तो कुल ऊर्जा उनमें समान परिमाण में बटी होती है। आपको ये वाला स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को लिखिए तो आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है। ये जब किसी स्वतंत्रता की कोटि से संबंध ऊर्जा स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर का द्विघाती फलन होती है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध ऊर्जा का माध्यमान 1/2 kT होता है, जहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक है और टी परमताप है। इसको मैं पहले समझा देती हूँ, फिर इंग्लिश में भी समझाऊं इसको। जब किसी स्वतंत्रता की कोटि का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। तो सपोज करो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स, ओके, कोई एक्स वाई जेड है, हमने एक ले लिया, उससे संबद्ध ऊर्जा, तो इस एक्स से रिलेटेड कोई एनर्जी है, मान लीजिए वो है ई, ओके। अगर वो उस स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाले चर, इस स्वतंत्रता की कोटि को निर्दिष्ट करने वाला चर कौन सा हुआ, एक्स हुआ, ठीक है, उसका द्विघाती फलन होती है, यानी ई जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो एनर्जी है उसे हम 1/2 kT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 k एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो गई, इसका मतलब 1/2 एक्स स्क्वायर को 1/2 kT लिखा जा सकता है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम जो ये निर्दिष्ट करने वाला चर है वो वेलोसिटी मानते हैं, vx स्क्वायर मानते हैं, तो इस 1/2 mv स्क्वायर को भी हम 1/2 kT लिख सकते हैं। यही इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है, यानी कि जब कोई स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा, यानी कि x या vx से संबद्ध ऊर्जा उस चर का द्विघाती फलन होती है, सेकंड पावर का फंक्शन होती है, तो प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध जो ऊर्जा होगी, प्रत्येक मतलब 1/2 के एक्स स्क्वायर को भी 1/2 kT लिख सकते हैं, 1/2 mvx स्क्वायर को भी 1/2 kT लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, ये रहा, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, the total kinetic energy of the system consisting of a large number of particles is equally divided among its all degrees of freedom and the mean kinetic energy associated with each degree of freedom, हर degree of freedom के लिए एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kT होगी। वेयर के इज बोल्ट्जमान, स्लाइटली डिफरेंट स्टेटमेंट है पिछले वाले से, हिंदी से, बट करेक्ट है। यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा है कि 1/2 kT उसकी एनर्जी होगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जैसे कि 1/2 mvx स्क्वायर है, इसके लिए 1/2 kT होगी। इसी तरह से 1/2 mvy स्क्वायर है, इसके लिए 1/2 kT होगी। इसी तरह से 1/2 mvz स्क्वायर है, इसके लिए 1/2 kT होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT मतलब 3/2 kT। अब हम निकालते हैं, प्रूव करते हैं इसको कि क्या वाकई में 1/2 kT होती है, इसका प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मान लीजिए इसको, देखो डेरिवेशन करना है अपन को, सच में हम, तो यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है f है, टोटल f नंबर ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट है, q1 q2 qf तक। इसी तरह से इन सब के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट है p1 p2 pf एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो एनर्जी है मान लीजिए वो किस किस का फंक्शन है, Q1 से लेके Qf तक का फंक्शन है और Pf से लेके P1 से लेके Pf तक का फंक्शन है। अब इस एनर्जी को सपोज करो हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जहां एक पार्ट में हम रखते हैं एप्सिलॉन आई और प्लस बची हुई एनर्जी को हम लिखते हैं ई प्राइम। यहाँ एक पार्ट में एनर्जी हो जाएगी एप्सिलॉन आई और बची हुई एनर्जी हो जाएगी ई प्राइम। अब इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एप्सिलॉन आई जो है वो मान लीजिए केवल पी आई का फंक्शन है, स्पेशली बीच में आ रहा है ना यहाँ पे P1 P2 Pf से बीच में कहीं पे एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट आएगा, मान लीजिए पी आई, तो केवल पी आई का फंक्शन है। और पी आई को हटा दिया जाए तो जो जितने भी कोऑर्डिनेट और उनके संगत, उनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट बचते हैं, ई प्राइम जो है वो उन बाकी सब का फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, मैं बता देती हूँ आपको,
तो देखिए जैसे ई था हमारे पास, हमने बोला एप्सिलॉन आई प्लस और ई प्राइम लिख लिया। हमें पता है कि ये जो ई है वो किस किस का फंक्शन है, Q1 Q2, बीच में कहीं QI भी आएगा और उसके बाद QF, फिर P1, फिर P2, बीच में कहीं PI भी आएगा और फिर PF तक इनका फंक्शन है। तो हमने ये एप्सिलॉन आई में तोड़ दिया। एप्सिलॉन आई जो है वो केवल पीआई का फंक्शन है। अगर वो केवल पीआई का फंक्शन है तो जो रिमेनिंग एनर्जी रहेगी ई प्राइम, उसमें पीआई नहीं आएगा क्योंकि पीआई वाली एनर्जी को हमने सेपरेट कर लिया। तो अब ये Q1 से लेके QF तक और P1 से लेके और PF तक होगा, लेकिन बीच में पीआई नहीं आएगा, बीच में पीआई नहीं आएगा। इस तरह से हमने दो पार्ट में इसको तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद में आपको सिर्फ डायरेक्टली ये वाला पार्ट छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट छोड़ देना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। आप डायरेक्टली एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए क्योंकि आपको चैप्टर 1 के अंदर एनर्जी की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ाया गया है। आपने देखा होगा एवरेज एनर्जी में अपन लिखते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है, समेशन आपके पास में पी आई एप्सिलॉन आई अपॉन समेशन जो भी उसका कोऑर्डिनेट होता है, जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पर एनर्जी का डायरेक्टली ये एप्सिलॉन आई की ith स्टेट में जो एनर्जी है उसका एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है, एक मिनट, चैप्टर 1 में याद करिए किसी क्वांटिटी y की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हमने लिखा था समेशन पी आई वाई आई, जहां पर वाई आई ith स्टेट में y की वैल्यू है और p प्रोबेबिलिटी होता है, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आपको पता है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हुआ करती थी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता था e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन समेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, समेशन वाई आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। हमें क्योंकि एप्सिलॉन आई का एवरेज निकालना है और यहाँ पर ये टोटल एनर्जी हुआ करती थी, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एप्सिलॉन आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। अगर यहाँ पे कांस्टेंट सी है भी सही तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस बीटा ई आ जाएगा हमारे पास, माइनस का बीटा ई आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है एप्सिलॉन आई और कितने वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, dq1 dq2 dq3 dqf dp1 dp2 सब कुछ है, नीचे भी सारे के सारे होंगे। अब यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू हमने लिख दी एप्सिलॉन आई प्लस ई प्राइम लिख दी, ये इंग्लिश वाले में देख लेते हैं उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें देख लेते हैं अपन, है ना। हाँ यहाँ पे अपन आ गए, तो ये देखिए यहाँ पे अपन ने कर दिया, फिर इस एप्सिलॉन आई की जो वैल्यू है वो अपन ने रख दी यहाँ पे एप्सिलॉन आई प्लस ई प्राइम रख दी, यहाँ पर भी एप्सिलॉन आई प्लस ई प्राइम रख दी। अब इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं। हमने क्या किया, ई की पावर अगर अल्फा प्लस बीटा होता है तो उसको ई की पावर अल्फा ई की पावर बीटा लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन आई वाले टर्म का इंटीग्रेशन जो है सी से सी कैंसिल आउट कर दो, एप्सिलॉन आई वाला टर्म जो है वो अलग से रख दिया, रिमेनिंग टर्म हमने बिल्कुल अलग से कर दिया। नीचे भी हमने क्या किया है, यहाँ पर डीपीआई आएगा, यहाँ पर डीपीआई इन्होंने लिखा नहीं है वो आएगा क्योंकि एप्सिलॉन आई को अलग कर दिया, यहाँ पर भी डीपीआई अलग कर दिया और ई प्राइम अलग कर दिया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है क्योंकि दोनों के अंदर ही डीपीआई नहीं है और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी कॉमन है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो इस वाले टर्म को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम देखो, अगर मान लीजिए ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ए जो है उसका बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको बीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो एप्सिलॉन आई कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस बाहर है, तो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा ये टर्म आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने से, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो एप्सिलॉन आई और बीटा एप्सिलॉन आई है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये पूरी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो हमने न्यूमरेटर में ये वैल्यू पुट कर दी है, साथ में यहाँ पर डीपीआई जो है वो अभी भी एज इट इज है हमारे पास और नीचे वाला टर्म हमारे पास एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए
इस टर्म को हमने ln उसके अंदर कर दिया। कैसे कर दिया, देखो डेल बाय डेल बीटा ln x की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले फंक्शन का होता है ln x का कितना हो जाएगा 1/x और फिर x का करना पड़ेगा बीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो इसका क्या आएगा माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i dpi। तो सबसे पहले ln x में डेल बाय डेल बीटा किया है ln का, तो जो भी फंक्शन है सबसे पहले 1 अपॉन वो हो जाएगा, तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i dpi तो हो ही जाएगा। साथ में फिर इस फंक्शन का जो फंक्शन लिखा है इसका भी करना पड़ेगा, और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका फंक्शन करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बाहर है वो कितना हो जाएगा डेल बाय डेल बीटा करना पड़ेगा, डेल बाय डेल बीटा फिर इस फंक्शन का करना पड़ेगा e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i dpi। पहले फंक्शन का कर दिया 1/x और फिर देखो 1/x में x जो है वो x आपका क्या है ये रहा 1/x हो जाएगा, फिर डेल बाय डेल बीटा ये रहा, वापस x आ जाएगा ये रहा, और ये जो चीज लिखी हुई है यही बिल्कुल आपके पास यहाँ लिखी हुई है, देखो जस्ट अ मिनट, ln हटा है कि नहीं हटा है, हाँ 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 ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास यहाँ लिखी हुई है, देखो होल्ड ऑन मैं क्लियर करती हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। इसको रिमूव करके बता देती हूँ मैं आपको, जिनको समझ में आ गया वो फॉरवर्ड कर लेना, जिनको नहीं समझ में आया उनको वापस से समझा रही हूँ। देखो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या ये ऊपर वाला टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो करते हैं अपन। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो डेल बाय डेल बीटा ln x है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करना है 1/x लिखना है, ये पूरा का पूरा x है, दिस इज x, तो 1/x लिख लूं, तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i dpi। उसके बाद क्या करना है डेल बाय डेल बीटा लिखना है, डेल बाय डेल बीटा, उसके बाद क्या लिखना है x लिखना है, x है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i dpi। अब ये जो चीज है वो ये की यही है, देखो ध्यान से देखो एज इट इज है, आगे माइनस का साइन है तो आगे माइनस का साइन यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हमारे पास EI जो है वो ith स्टेट में एनर्जी है, अगर पार्टिकल फ्री है तो उसके पास ये एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है pi² तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में अपन पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में अपन पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 5 ये थी एप्सिलॉन i बार में माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln e की पावर, यहाँ पे एप्सिलॉन i pi² लिखा हुआ, सॉरी एप्सिलॉन i बीटा लिखा हुआ था तो बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे नया वेरिएबल पुट करते हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू, सपोज हमने y इसको माना है, अगर इसको y करोगे तो यहाँ से dy कितना निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो dy हो जाएगा, राइट हैंड साइड में बीटा और 2m तो कांस्टेंट है तो dpi हो जाएगा, ये इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस dpi की जगह तो रखेंगे अपन यहाँ से, इसको नीचे लेके आ जाओ dy अपॉन, या फिर इसको इधर लेके आ जाओ 2m अपॉन बीटा, 2m अपॉन बीटा इंटू dy, तो dpi की जगह तो रखना है ये वाला टर्म 2m अपॉन बीटा और साथ में आ जाएगा हमारा dy, करेक्ट। और यहाँ पे ऊपर माइनस का बीटा pi² ये माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, और साथ में y की जगह हमें क्या रखना है pi बीटा अपॉन 2m, तो pi जो है ये यहाँ से y का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर जो है वो कितना मिलेगा pi² बीटा अपॉन 2m, यानी कि एक्सपोनेंशियल में जो ऊपर है ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है y² दिया हुआ है, तो ये y² आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर, ये गाउशियन इंटीग्रेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, इसकी वैल्यू pi/2 होगी, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा माइनस का डेल बाय डेल बीटा रूट ऑफ 2m अपॉन बीटा और साथ में रूट pi/2, ठीक है। तो और ln b है, सॉरी, अब ln a को आप क्या लिख सकते हो ln a प्लस ln b प्लस ln c, तो सबसे पहले देखो ये बीटा की पावर नीचे 1/2 है, ध्यान रखना नीचे 1/2 की पावर है तो माइनस 1/2, क्योंकि देखो बीटा की पावर माइनस हाफ दिया हुआ है और अगर आगे लॉग लगा हुआ है तो माइनस 1/2 ln बीटा लिख सकते हैं ना, तो ये तो आ जाएगा माइनस ln 1/2, बचा हुआ रूट 2m है तो उसको 1/2 ln रूट 2m, और ये pi/2 है तो ये ln
अब आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, बीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो बीटा किसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, केवल -1/2 में बीटा है तो ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा। और ln बीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ln बीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/बीटा और बीटा होता है 1/kT। तो ये देखो हेंस प्रूव्ड कि हम pi²/2m काइनेटिक एनर्जी लेके चले थे और वो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 1/2 kT। यही इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। हिंदी में आप देख लीजिए, यहाँ तक डेरिवेशन था, ये पोज किया है मैंने, पोज करके आप देख लीजिए, ये क्लियर दिखेगा, नहीं तो वो इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक वाला पार्ट तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, सेम वही चीज की है बस। ठीक है, अब क्या करना है, इसके एप्लीकेशंस करने हैं।